Today we are going to study about the relation of biology with other sciences. कि हमें क्या देखना है आज कि बायोलॉजी का ताल्लुक जो है, रिलेशन जो है उसका दूसरी साइंसेस से क्या ताल्लुक है। अब बायोलॉजी का क्या है, जैसे एक्चुअली बायोलॉजी इज कंसीडर्ड टू बी एज अ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है, अब इंटर का मीन्स व्हाट, बिटवीन, और डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। तो हमें ये देखना है आज कि बायोलॉजी का ताल्लुक जो दूसरी साइंसेस से है उनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आवर इसमें रिलेशन, जैसे आवर रिलेशन है, फॉर एग्जांपल हमारा रिलेशन किसके साथ है, हमारे ब्रदर्स के साथ है, उसके बाद हमारी सिस्टर्स के साथ है। ठीक है, ब्रदर है, सिस्टर है, और फादर है, कुछ भी कह सकते हैं आप, फादर, मदर। तो ये सब जो रिलेशन हैं ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे रिलेशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, रिलेशन। तो जिस तरह हमारा ताल्लुक है कि हमारा भाई बहन, फादर मदर सबसे ताल्लुक है, इन द सेम वे इस बायोलॉजी का ताल्लुक भी क्या है कि डिफरेंट साइंसेस से है, एंड इट कैन नॉट बी डिनाइड। और उसमें कोई हम झुटला नहीं सकते, उस ताल्लुक को डिनाई नहीं कर सकते। क्या कि बायोलॉजी का रिलेशन जो है डिफरेंट साइंसेस से है। जैसे हमारे बहन भाइयों का आपस में ताल्लुक है या पेरेंट्स के साथ है, तो उस रिलेशन को हम नहीं झुटला सकते ना। इन द सेम वे जो बायोलॉजी साइंस है उसका जो ताल्लुक है दूसरे सब्जेक्ट से, उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। अब इसका क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखें बायोलॉजी में रिलेशन क्या आता है, मैथ्स है, फिजिक्स है। रिलेशन में तो आपके ये सब आ गए कि सारी साइंसेज है। अब क्या क्या है, जैसे आपके पेरेंट्स होते, अब यहाँ पर क्या है कि बायोलॉजी का रिलेशन किस चीज से हो रहा है, मैथ्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। अब ये इसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं और जियोग्राफी भी बोलते हैं, दोनों है, प्रोनाउंसिएशन सही है। अब मैथ्स में क्या है, मैथ्स में क्या पढ़ेंगे हम, बायोमैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे कि उसका किससे ताल्लुक है। बायोमेट्री भी कहते हैं इसको, बायोमैथमेटिक्स भी कहते हैं। तो उसमें हम उसका ताल्लुक किससे होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा। मैथ्स का ताल्लुक तो लिविंग से नहीं होता ना, तो हम वैसे करते हैं। मगर यहाँ पर क्या है, बायो है, तो किसकी हम करते हैं मैथमेटिक्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करते हैं। तो ये इसमें आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब मैं आपको इसकी बात कराऊंगी। तो सबसे पहले वाला इसको बायोफिजिक्स कराते हैं। ठीक है, फिजिक्स भी है और दूसरा भी है। अभी देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। तो इसमें हम ये पढ़ना है, वैसे तो बहुत सारी साइंसेज हैं मगर अब हम 4-5 इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं, बायोफिजिक्स। अब बायो का मतलब क्या है, बायो का मतलब है लाइफ। वो तो आपको बहुत दफा आपने पढ़ लिया, आपको पता लग गया होगा। बायो का क्या मतलब है, बायो का लाइफ। और फिजिक्स क्या है, रूल्स हैं, जो फिजिक्स के रूल्स जो हम पढ़ते हैं उसके लिए हमारे फिजिक्स के रूल्स हैं। अच्छा, अब क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यानी जो बायोलॉजी है उसके जो अप्लाई कर रहे हैं, हम किसके अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी ऑफ फिजिक्स को अप्लाई कर रहे हैं बायोलॉजिकल फेनोमेना में। कहाँ कर रहे हैं हम, बायोलॉजिकल फेनोमेना, यानी जो भी अब है हम ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स कौन सी वाली, नॉन लिविंग की नहीं। अब हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी यानी लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, तो वो मिलाकर क्या कराएगा, बायोफिजिक्स। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल लीवर है, अब ये वो वाला लीवर नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, कौन सा वाला है ये, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है आपके, जो आपकी बॉडी में होता है। ये वो लीवर की स्पेलिंग अलग होती है, LIVER, ये क्या है, LEVER। ओके, लीवर दोनों है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। अब लीवर किसका है, नॉन लिविंग का। क्या पढ़ते हैं हम फिजिक्स में, नॉन लिविंग का लीवर पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने, आप ये समझे हमने किसका पढ़ा, बाइक का पढ़ लिया। क्या पढ़ेंगे हम, ये देखा, ये हमने बाइक का पढ़ लिया। तो बाइक पे जैसे आप क्लच वगैरह यूज करते हैं, कुछ करते हैं, एक्सीलेटर देते हैं, तो ये सब लीवर ही होता है ना, ये लीवर है, मूवेबल है। तो ये इसको क्या कहेंगे, जो बैलेंस रखता है आपका हर चीज को, तो वो बाइक का होता है लीवर। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पर ये वाला लीवर था बाइक में। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्या है, यानी जैसे हमारी बॉडी है, तो अब इसमें क्या है, एनिमल है, तो उसमें क्या होता है, लिम्स। उसमें क्या चीज है, लीवर कहाँ पर है, लिम्स में है। लिम्स कैसी होती है, लिम्स का क्या मतलब है, लिम्स का मतलब ये है कि हैंड और लेग्स, ये दोनों मिला के लिम्स कहलाते हैं। अब ये लिम्स जो है ये अपर लिम्स है, और ये जो लिम्स है कौन से हैं, लेग्स वाले, ये लोअर लिम्स है। अब इनके अंदर क्या है, ये क्या करते हैं, ये हमें इसी तरह बैलेंस करते हैं। जैसे ये आपको इसमें करेगा इस तरह, ये जो हाथ और पाँव है
इनका भी इसी तरह सिस्टम है कि हैंड्स को जब हम पिक करते हैं, कोई हैवी चीज हम पकड़ते हैं, तो क्या होता है कि वो कीप बैलेंस, ये बैलेंस को इट कीप बैलेंस विद आवर बॉडी। व्हेन वी पिक एनीथिंग हैवी, व्हाट इट कीप बैलेंस विद आवर बॉडी, हमारी बॉडी से इसका बैलेंस कायम करता है, ठीक है। अब इसी तरह लेग्स हैं, ये आपकी लोअर लिम्स हैं, इनमें भी क्या होता है, ये भी बैलेंस, इट आल्सो कीप बैलेंस टू स्टैंड अपराइट पोजीशन में। अब हम ऐसे खड़े होंगे अपराइट पोजीशन में, दिस इज कॉल्ड अपराइट। तो अगर हमारी लेग्स में बैलेंस नहीं होगा तो हम खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये लीवर है। आप इसी तरह देखिए नी के पास, ये भी मूवेबल है, आपने देखा होगा, ये भी मूवेबल है। दिस इज ऑल्सो अ लीवर, दिस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म का लीवर है, और ये नॉन लिविंग का है, जैसे बाइक में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर ये इसी तरह, ये देखिए आप, लीवर मीन्स व्हेन यू आर मूविंग समथिंग, दिस इज लाइक दैट, और वो उसको क्या करेगा, बैलेंस भी करेगा आपकी बॉडी के साथ। तो ये सब कहलाता है बैलेंस करने के लिए। ये अपर लिम्स हैं आपकी, जो हैंड्स हैं, और लोअर लिम्स ये हैं। तो आप ये समझें कि ये दो लीवर दो हैं, एक लीवर आप नॉन लिविंग का समझे, मिसाल के तौर पर बाइक है, कार है, वट एवर इट इज, जो भी है, और दूसरा लीवर, और भी बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे मशीनरीज वगैरह में लीवर काम आते हैं, आपने देखा है। तो इस तरह यहाँ पर क्या है, लीवर कौन सा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे, हम इंसान या एनिमल जो भी हैं, तो उनके लिम्स हैं, ये लिम्स जो है उनका काम करती है, किस चीज का काम करेंगे, लिम्स, ये लिम्स भी ये लीवर का काम कर रही है। यहाँ पर लीवर क्या कर रहा है, नॉन लिविंग में बाइक वाला। तो ये हो गया आपका हैंड और लेग्स, ठीक है। अब हैंड पिक करेगा जब भी हैवी थिंग, तो कीप, it will keep balance with your body. In the same way, when you will stand upright position, your legs will keep the balance with your body. Okay, so this is now what you are studying today. We are studying Yes, about biophysics. yes, what do you mean by bio? Bio means life. Yes, now you are applying all the rules of physics on what, on the living organism. किस पे अप्लाई कर रहे हैं हम, Living on. लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब इसकी मिसाल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लीवर, लीवर में आप क्या और अप्लाई कर रहे हैं, न्यूटन्स के भी सारे ये सब आप समझे, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन है, क्या है ये भी न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, जो आपने पहले लोअर क्लास में पढ़ा है। तो ये न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, लीवर जो है, ये वाला लीवर, ये कौन सा वाला है, जो आपको कौन सा वाला है, Non-living. नॉन लिविंग का। और ये कैसे, मिसाल के तौर पे बाइक है, कार है, हाँ वेरी गुड। और जो दूसरा लीवर है लिविंग ऑर्गेनिज्म, Cycle है. हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो ओके, इट्स ओके। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा आता है, लीवर, Living organisms में limbs आते हैं. लिम्स आते हैं। लिम्स कौन से होते हैं, Hand and leg. वेरी गुड, हैंड्स आर कॉल्ड द अपर लिम्स एंड दीज आर कॉल्ड, लेग्स आर कॉल्ड, Lower. वेरी गुड। और वो उनका काम क्या है, उनका काम ये है, कोई भारी चीज पकड़ता है तो बॉडी उसको बैलेंस करती है, और जब हम खड़े होते हैं तो लेग्स हमें बैलेंस करती है बॉडी के साथ, ठीक है, ओके। पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था बायोफिजिक्स, ठीक है, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कौन से रूल अप्लाई हो रहे थे, फिजिक्स के रूल अप्लाई हो रहे थे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। अब बायो का मतलब वही लाइफ है, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, अगेन एंड अगेन वी आर स्टडिंग द सेम थिंग, बायो मीन्स लाइफ। अब केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री कहते हैं केमिकल रिएक्शन को, किसको कहते हैं, केमिस्ट्री किस चीज की, केमिकल रिएक्शंस हैं या स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। किस क्या कहते हैं उन्हें, बैलेंस. या केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन फॉर सपोज हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, और एनिमल्स में, प्लांट्स में, तो लिविंग थिंग में आ गया ना, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, फॉर्म भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल। अब खाली ये नहीं पढ़ते मॉलिक्यूल, क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या फॉर्म है, उसके सेल्स हैं ऑर्गेनिज्म के, वो पढ़ेंगे। और खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल नहीं, हम उनका फंक्शन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं, फंक्शन भी पढ़ते हैं। किस चीज का फंक्शन पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये ऑर्गेनिज्म मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। वाटर, अब वाटर क्या है, ये भी एग्जांपल ले लें आप, वाटर भी एक कंपाउंड है, आम सी चीज है, हमारी बॉडी में भी होता है वाटर, वैसे भी होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उसकी बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं, उसकी बॉन्डिंग पढ़ते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है वो पढ़ेंगे, फिर उसका डेंसिटी कितनी है उसकी, उसके बाद आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ेंगे, स्मेल देखेंगे, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखेंगे हम, उसका स्मेल देखेंगे, उसमें कैसा स्मेल आ रही है, क्या चीज है, इसमें कलरलेस है, स्मेललेस, उसमें स्मेल नहीं होगी तो ऑर्डरलेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम, ऑर्डरलेस, ODOUR। अब पानी के अंदर तो कोई स्मेल नहीं होती है ना, तो क्या कहेंगे उसको, स्मेल को क्या कहेंगे हम, ऑर्डरलेस। कैसा है पानी,
ऑर्डरलेस, ठीक है। और ना उसका कलर होता है, कलर भी नहीं होता, नो कलर एट ऑल। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। और बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग कैसे होती है? बॉन्डिंग ये है, आप समझे, ये जो आप देखें ना H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन का 1 है, ये बॉन्डिंग मिलकर दोनों क्या कहलाता है? H2O, तो वाटर बनता है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद मैं अभी आपको आगे बता देती हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसमें 2 हो रहे होते हैं, मुझे रब करना पड़ेगा, देन आई टेल यू। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? बॉन्डिंग पढ़ी थी वाटर की। क्या पढ़ा था? बॉन्डिंग। और वो क्या है? कंपाउंड है। वाटर है क्या? वाटर कंपाउंड है। और हम इसमें बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते ही यही है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये केमिकल प्रोसेस या रिएक्शन जो हो रहा है किसमें होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? अब देखें क्या कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। एक जैसे रेस्पिरेशन है, एक मेटाबॉलिज्म, तो 2 हैं। अब रेस्पिरेशन किस चीज के जरिए होता है? फोटोसिंथेसिस के जरिए होता है। किसके जरिए? Photosynthesis is the process in which the plants respire. And how they respire? By taking water, carbon dioxide, in the presence of sunlight, they prepare their food, okay, and the form glucose या sugar, okay। और वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे क्या चीज बाहर रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। समझ में आई बात? अब मेटाबॉलिज्म में क्या है? मेटाबॉलिज्म भी ऑल्सो केमिकल रिएक्शन है। ये सेल्स के दौरान हो रहा है। सेल्स आपको पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो ये जितने भी ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में, उनको उनके जो डैमेज टिश्यूज होते हैं उनकी रिपेयरिंग में बहुत काम आता है। कौन? ये केमिकल रिएक्शन जो होता है। केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहा है? टेकिंग प्लेस इन दी सेल्स, ओके, एंड इट हेल्प्स इन दी growing of the organism and for the repairing of the damaged tissues of the living organisms, okay। now metabolism में वही बात है। जिस मेटाबॉलिज्म में क्या है कि चेंज ऑफ फूड जो है एनर्जी में आ जाएगा, चेंज ऑफ फूड इनटू एनर्जी। अब छोटा सा मैंने आपको और बता दिया इसमें ब्रीफ में कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड की केमिस्ट्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़ने को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें किस चीज की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम? प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड की, ठीक है। तो वो चीज कहलाएगी उसकी बायोकेमिस्ट्री। जैसे अभी आपने वाटर की केमिस्ट्री देखी, ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर देखा रेस्पिरेशन में देखा, मेटाबॉलिज्म में देखा, तो इन द सेम वे। अब ये मुख्तसर आप बात समझ गए कि बायो का मतलब क्या है, लाइफ, और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन और प्रोसेसेस जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं। तो इसकी केमिकल प्रोसेस रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मीन्स लाइफ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं तो इसलिए से कहेंगे हम बायोकेमिस्ट्री। और बायोजियोग्राफी क्या है? बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ, एंड ग्राफी मीन्स रिप्रेजेंटेशन। तो इस इन दिस व्हाट वी आर स्टडिंग? वी आर स्टडिंग अबाउट द living organism, that how they are living in the different regions of the world, okay। Now and after that we also study the land features what type of the earth surface, उसके earth surface के क्या land features हैं, उसका climate कैसा है वहाँ का, what is the climate of the earth, and what are the natural resources में क्या आ जाएगा? कोल है, ऑयल है, और इस तरह की बहुत चीजें हैं जो निकलती हैं उसमें से, गैस है। अब उसके बारे में फिर हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमने? ये भी पढ़ना है हमने कि कहाँ पर अकरेंस है, किधर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ कहाँ किस तरह, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड कहाँ कहाँ रह रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पोलर बेयर है, पोलर बेयर कहाँ रह रहा है? इन दी कोल्ड रीजन रह रहा है, कोल्ड रीजन में। और कैमल जो है वो कहाँ रह रहा है? डेजर्ट में रह रहा है। अब अगर आप कहें कैमल को आप कोल्ड रीजन में ले जाए तो ही विल डाई ओवर देयर। In this way, if polar bear you bring him in the desert, so he will die. Polar bear can only live in the cold region, and camel can live in the desert. Even there is no water, even then on the land also it can live, and in the desert also. Animals
अब what animals, different animals there are, मगर and they can survive according to their environment. अब हर एनिमल अपने एनवायरमेंट के मुताबिक सर्वाइव करेगा, अपने उसके हिसाब से। ये नहीं कि अगर उसको कोल्ड रीजन वाला है तो वो हॉट में आ जाएगा, हॉट रीजन वाला है तो कोल्ड में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो अपने एनवायरमेंट में रहेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स जो प्लांट्स में रहते हैं, पौधों में रहते हैं। अब कैटरपिलर है ना, वो कहाँ रहता है? ग्रीन प्लांट में, ग्रीन पत्तों में रहता है, तो अपने एनवायरमेंट के मुताबिक रहते हैं, ये है खास बात। तो इसी तरीके से इस सारे, मैंने ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो हैं, तो दैट वी विल स्टडी लेटर। नाउ वी आर स्टडिंग बायोमैथमेटिक्स, ठीक है। अब बायो का मतलब क्या है? लाइफ, और मैथमेटिक्स का मतलब है डेटा। तो हम या इसको बायोमैथमेटिक्स भी कहते हैं और बायोमेट्री भी कहते हैं, शॉर्ट में आप इसको बायोमेट्री भी कह सकते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं? हम इसमें पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेटा। डेटा में क्या चीज आती है? मिसाल के तौर पर उसका वेट कितना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसकी हाइट कितनी है, और ये किसके हम पता करते हैं? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद फिर कलेक्टिंग डेटा, डेटा कलेक्ट करना होता है कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने 2 बच्चे लिए, 2 लड़के लिए, उनका हमने कलेक्ट किया डेटा, कैसे? कंपेयरिंग किया डेटा को, उसको एनालाइज किया, उनकी हाइट लिखी हमने कि भाई इतनी हाइट है। फॉर एग्जाम्पल उनकी हाइट है कितनी? एक बच्चे की है 4 फीट, ठीक है, और दूसरे की है 3 फीट, ठीक है। तो अब आपने कंपेयर किया, फिर वेट उनका देखा, ये तो आपने हाइट देखी, ठीक है ना। फिर आपने उसके बाद क्या किया? वेट देखा। तो एक बच्चे का वेट क्या हो गया? एक बच्चे का वेट हुआ मिसाल के तौर पे इनका 50 ग्राम्स हुआ, 50 पाउंड हुआ। कितना हुआ? 50 पाउंड्स। हाउ मच? 50 पाउंड्स हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरे का क्या हुआ? पाउंड पे गलत लिखा हुआ है, ये हो गया 50 पाउंड्स, ठीक है। फिर इसका 3 फीट वाले का कितना हो गया? इसका मिसाल के तौर पे 40 पाउंड हो गया। तो ये क्या हो गया? उसका डेटा हो गया। किसका डेटा हो गया? ये दोनों लड़कों का, 2 बॉयज का ये हो गया। एक का 4 फीट उसकी हाइट है, 3 फीट है की, और उसमें वेट उनका एक का 50 पाउंड हो गया, एक का 40 पाउंड हो गया। अब हमने इस डेटा को जो हम कंपेयरिंग कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं, तो ये सब चीज क्या कहलाती है? ये बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री कहलाती है, ठीक है। अब इसी तरह हम इसमें क्या करते हैं? वी यूज सम टूल्स। टूल्स में हम क्या यूज करते हैं? अब हमने डेटा कंपेयर किया कि एक बच्चे की जो है हाइट उसकी क्या है? 4 फीट है, एक बच्चे की क्या है? 3 फीट है, दोनों लड़के हैं, ओके। अब उनमें से क्या किया हमने? एक का वेट 50 है, एक का 40। अब हमने क्या किया? इनकी ये हाइट को जो है हमने किया प्लस माइनस, तो ये कितना बना? 4 में से 3 का कितने हो गए? 1। तो इनके अंदर डिफरेंस आया 1 का। इसके अंदर डिफरेंस कितना आया? 50 में से आपने ये 40 माइनस करे तो ये आ गया डिफरेंस कितना? 10 पाउंड का फर्क आ गया, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये उसका सारा क्या है? कंपैरिजन कहलाएगा। तो हमने क्या किया? कंपेयर भी, पहले हमने कलेक्ट किया डेटा, ये दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग ऑफ डेटा। फिर उसके बाद जब हमने यहाँ पे ये किया, तो ये हमने क्या किया? कंपेयर कर दिया। कंपेयर किया तो हमें क्या मिला? ये हमें मिल गया, इसका एनालाइज कर दिया हमने। अब क्या हुआ? अब यूज किया है सम टूल्स। टूल्स हमने इसमें कौन से इस्तेमाल किए टेक्निक्स के? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। तो अभी हमने तो फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं किया, ये माइनस का ही किया है, मगर इसमें जैसा डेटा होगा अकॉर्डिंग टू दैट हम ये सारा मैथमेटिक्स के टूल्स और टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद आप दूसरा ले लें, बस लास्ट एंड फाइनल। Now this is the last one, bioeconomics. Okay, again bio, you know very well, all of you know bio means life and life means living organisms. Okay, now economics is what? Study, to study economically. बायो तो है मगर कैसी है? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक किससे है? इकोनॉमी। अब इकोनॉमी से किस तरह है? फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्शन करी, किस चीज की करी? वीट की कर रहे हैं, कॉटन की कर रहे हैं, राइस की कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या कर रहे हैं? उसके बाद हमने सेल करा, मार्केट में गया फार्मर। अब आप वो ये सब कैलकुलेट करेगा, मार्केट में जाने से पहले क्या करेगा? कैलकुलेशन करेगा कि मैंने वीट उगाई या कॉटन उगाई या राइस, तो मैंने उसका बीज कितने में डाला, उसके बाद लेबर्स का क्या खर्चा आया, उसकी हार्वेस्टिंग जो होगी, हार्वेस्टिंग क्या होती है? कटाई फसल की। तो वो जो है वो क्या क्रॉप की जब हार्वेस्टिंग होती है तो उसको कहते हैं फसल की कटाई, ठीक है ना। तो वो उस पर कितना खर्चा आया मेरा, वो सब चीज लगाएगा। उसके बाद जब मार्केट में सेल करेगा तो वो फिर प्रॉफिट निकालेगा अपना कि इसकी वैल्यू कितनी बनी। तो ये चीज कहलाती है बायो इकोनॉमिक, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इकोनॉमी। तो ये क्या है? बायो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ व्हाट? ऑफ द, हाँ, यस यस, हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर
for economical point of view. Very good. But this was the question I want to ask you. आपको मैंने जो पढ़ाया है, अब इसके अलावा चार्ट पे नोट्स भी हैं, वो आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं, उसको नोट डाउन कर लें। और उसके बाद कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो मुझसे अगेन टुमारो यू कैन आस्क मी। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी है कि वो मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं।